सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे अथर्वशीर्ष उपनिषद। ये उपनिषद, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा से जुड़ा हुआ माना जाता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथ है ये, जिसके केंद्र में भगवान रुद्र हैं। इसे शैव उपनिषदों में ही गिना जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये प्रमुख शैव उपनिषदों में से एक है और इसकी प्राचीनता, उस पर तो विद्वानों में काफी हद तक सहमति है। अच्छा। हाँ, कुछ तो इसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का मानते हैं और इसका प्रमाण भी है। देखिए, गौतम धर्मसूत्र, बौधायन धर्मसूत्र और वशिष्ठ धर्मसूत्र जैसे जो बहुत प्राचीन स्मृति ग्रंथ हैं, हाँ, बहुत प्राचीन है ये तो। उनमें इसका उल्लेख मिलता है। तो ये स्वयं ही इसके महत्व और इसकी प्राचीनता का प्रमाण है, समझिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आज हम इस गहन ग्रंथ के, कह सकते हैं, सागर में उतरकर ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये उपनिषद भगवान रुद्र के विषय में क्या कहता है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या बताता है। देखिए, इसका जो मूल तत्व है, इसका सार, वो अद्वैतवादी है। ये उपनिषद बहुत दृढ़ता से ये बात स्थापित करता है कि जितने भी देवता हैं, वो मूलतः रुद्र ही हैं। सभी देवता? हाँ, सभी। और वास्तव में सिर्फ देवता ही क्यों, सब कुछ रुद्र ही है। जो हमें दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये पूरा दृश्य और अदृश्य जगत, उसका मूल तत्व रुद्र ही है। अच्छा। और वही सबका परम लक्ष्य है, परम गति है। रुद्र ही आत्मा है, वही परम ब्रह्म है और वो प्रत्येक जीव के हृदय में, हाँ, हृदय में निवास करते हैं। हृदय में निवास करते हैं। और जैसा कि हम शायद आगे विस्तार से जानेंगे, उपनिषद में रुद्र का प्रतीक ओम बताया गया है और उन्हें जानने का मार्ग भी कुछ बताया है। जी, मार्ग भी इंगित किया है। क्रोध और कामना का त्याग करके केवल मौन और आत्मानुभव से ही उन्हें जाना जा सकता है। मौन और आत्मानुभव से। तो चलिए इस अद्भुत ग्रंथ की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। इसकी संरचना के बारे में कुछ बताइए पहले। इसमें कितने अध्याय हैं, कैसा है? हाँ, तो इस उपनिषद में 7 अध्याय हैं और इसका अधिकांश भाग गद्य में है, प्रोज में। अच्छा, गद्य में? तो समझने में शायद थोड़ी सुगमता हो। हाँ, मतलब पद्य की तुलना में थोड़ी सुगमता रहती है। हालांकि भाषा तो गहन और सारगर्भित है ही। जैसा हमने कहा, ये अथर्ववेद से जुड़ा है और शैव उपनिषदों में, खासकर पाशुपत शैव संप्रदाय और नाथ योगी परंपरा में, हाँ, पाशुपत और नाथ, उनमें इसका असाधारण महत्व रहा है। बहुत ऊंचा स्थान है इसका। तो ये पाशुपत संप्रदाय के लिए इसका क्या विशेष महत्व है? कुछ खास बात? हाँ है। देखिए, पाशुपत संप्रदाय में जब कोई दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण करता है, तो उनके लिए इसमें कुछ व्रत बताए गए हैं। व्रत? जी, और उसमें भी विशेष रूप से शरीर पे भस्म धारण करने की जो क्रिया है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। भस्म धारण। हाँ, ये तो पाशुपत साधुओं की पहचान ही है। बिल्कुल। पर ये केवल एक बाहरी चिन्ह नहीं है। इसके पीछे एक गहरा दार्शनिक सिद्धांत है, जिसका प्रतीक है ये भस्म लेपन। उस पर हम आगे बात करेंगे। अच्छा, जरूर। ये तो बहुत रोचक है। तो उपनिषद का आरंभ ही एक बहुत मौलिक प्रश्न से होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है। देवता पूछते हैं, रुद्र कौन है? पहला अध्याय इसी के इर्द गिर्द है, सही? बिल्कुल सही। पहले अध्याय का यही केंद्रीय विषय है और ये प्रश्न ही अपने आप में कितना गहरा है। देवता स्वयं पूछ रहे हैं। हाँ, कि रुद्र कौन है? और इसका उत्तर भी उतना ही विराट और, कह सकते हैं, आश्चर्यजनक है। उपनिषद कहता है रुद्र वो हैं जो सर्वप्रथम विद्यमान थे, यानी भूत में। अच्छा। जो अब है, यानी वर्तमान में। और जो भविष्य में रहेंगे। भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों में। तीनों कालों में। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे ही नित्य हैं और अनित्य भी, वे ही व्यक्त हैं और अव्यक्त भी, वे ही ब्रह्म हैं और अब्रह्म भी। अब देखिए, ये विरोधाभासों का कैसा एकीकरण है। हाँ, ये तो कमाल है। नित्य भी, अनित्य भी, व्यक्त भी, अव्यक्त भी। इसका अर्थ क्या हुआ? कि मतलब अस्तित्व का ऐसा कोई आयाम ही नहीं, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जो रुद्र न हो। लगभग यही। उपनिषद तो और विस्तार में जाता है। कहता है, दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, सब रुद्र हैं। दिशाएं भी? हाँ। फिर लिंग, पुरुष, स्त्री, नपुंसक, वो भी रुद्र हैं। यहां तक कि पवित्र मंत्र और देवियां, सावित्री, गायत्री। सावित्री, गायत्री भी रुद्र हैं? जी। तत्व, जल, अग्नि, प्रकृति की चीजें, गाय, कमल, सब कुछ, सूची लंबी है, सब कुछ रुद्र ही है, ऐसा कहता है उपनिषद। ये तो कल्पना से भी परे है। हाँ, यही इसकी सबसे विलक्षण, सबसे खास बात है। ये सूची बस ये दर्शाती है कि रुद्र केवल कोई एक विशेष देवता नहीं है,
जिन्हें हम पूजते हैं, नहीं, वो हर वस्तु का, हर कण का, हर विचार का, उसका जो आंतरिक सार है, उसका मूल तत्व, वो है रुद्र। अच्छा, मूल तत्व। हाँ, ये अध्याय आप देखेंगे तो अथर्ववेद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद जैसे महान ग्रंथों के विचार लेता तो है, हाँ, उनके विचार तो इसमें दिखते हैं। पर उन सब को रुद्र के इस विराट स्वरूप में समाहित कर देता है। ये अद्वैत का उद्घोष है यहाँ पर कि एक ही परम तत्व है बस, और ये उपनिषद उसे रुद्र नाम से पुकार रहा है। ये तो अत्यंत ही व्यापक परिभाषा हुई। अच्छा, फिर दूसरा अध्याय में हम देखते हैं कि इसी विचार को एक विशेष शैली में दोहराव के साथ प्रस्तुत किया गया है। एक पंक्ति है, यो वै रुद्रः स भगवान। ये बार बार आती है। जी, वो एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है इस एकत्व को, इस वननेस को स्थापित करने का। देखिए, पहले कहा जाता है, यो वै रुद्रः स भगवान यश्च ब्रह्मा तस्मै वै नमो नमः। यानी जो रुद्र है वही भगवान ब्रह्मा है, उन्हें नमन। बिल्कुल। फिर अगली पंक्ति में उसी संरचना में ब्रह्मा के स्थान पर विष्णु का नाम आता है। फिर स्कंद, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, सोम। ओ, सभी प्रमुख देवता। हाँ, अष्टवसु, एकादश रुद्र, आदित्य, अनेकों देवताओं के नाम आते हैं। और हर बार यही कहा जाता है कि जो रुद्र हैं वही ये देवता हैं, उन्हें नमन। तो इसका एकदम स्पष्ट संदेश है कि ये सभी देवता जो हमें अलग अलग रूप और नाम वाले दिखते हैं, वो तत्वतः फंडामेंटली एक रुद्र ही है। बिल्कुल, यही संदेश है। और ये सूची सिर्फ देवताओं तक ही सीमित नहीं रहती, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, और आगे क्या है? इसके बाद तो प्रकृति की वस्तुएं, पदार्थ, दिशाएं, रंग, मंत्र, यहाँ तक कि सत्य जैसी जो अमूर्त अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। सत्य भी? हाँ, सत्य भी रुद्र ही बताए गए हैं। कमाल है। ये क्या दर्शाता है कि रुद्र केवल देवमंडल के अधिपति नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण सृष्टि, इसके नियम, इसके तत्व, इसकी अवधारणाएं, सब कुछ वही हैं। और अध्याय का समापन कैसे होता है? इसी घोषणा के साथ कि रुद्र ही भगवान है, वही भुवन यानी ब्रह्मांड है, उन्हें बार बार नमन है। ये अद्वैत सिद्धांत को मानव हृदय पर अंकित कर देता है, एकदम पक्का कर देता है। हाँ, ये दोहराव वाली शैली सच में बहुत प्रभाव डालती है। तो दूसरे अध्याय की इस तरह की काव्यात्मक घोषणा के बाद तीसरा अध्याय इसी एकत्व के विचार को गद्य में और अधिक स्पष्ट करता है, ऐसा लगता है। हाँ, सही कहा आपने। तीसरा अध्याय गद्य में है और वो रुद्र के स्वरूप का और विस्तार करता है। उन्हें वृद्धि यानी ग्रोथ कहा गया है, समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी, शांति यानी पीस। वृद्धि, समृद्धि, शांति सब रुद्र है। हाँ, और फिर वही द्वंद्व वाली बात आती है। वे ही सर्व हैं यानी सब कुछ, और वे ही असर्व भी हैं यानी कुछ नहीं। सब कुछ भी और कुछ नहीं भी। जी, वे ही पूर्ण हैं और अपूर्ण भी। वे ही कृत यानी किया हुआ है और अकृत यानी न किया हुआ भी। ये फिर से दिखाता है कि वो सभी द्वंद्व से परे हैं। वो हर वस्तु के पीछे का मूल सिद्धांत है और हर जीव का परम लक्ष्य भी वही है। इसी अध्याय में ऋग्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध ऋचा का उल्लेख है, जो सोमपान और अमरता के अनुभव का वर्णन करती है। उसका यहाँ क्या प्रयोजन है, वो क्यों दी गई है? हाँ, वो अद्भुत ऋचा है ऋग्वेद के 8वें मंडल के 8.483। अपाम सोमम अमृता भूमा आगन्म ज्योतिर अविताम देवान किम नूनमस्मान कृणोवदराति किमो धूर्तिर अमृत मर्त्यस्य। इसका अर्थ क्या है? अर्थ है, हमने सोमपान किया, हम अमर हो गए, हमने प्रकाश प्राप्त किया, हमने देवताओं को जान लिया। अब शत्रुता हमारा क्या बिगाड़ सकती है? हे अमर देव, मनुष्य का द्वेष हमारा क्या कर सकता है? ओह, ये तो बहुत शक्तिशाली अनुभव का वर्णन है। बिल्कुल। अब इसे यहाँ उद्धृत करने का भाव समझिए। भाव ये है कि जैसे सोमपान से एक विशेष अनुभव, एक अमरता का बोध, एक अभय मिलता है, हाँ, उसी प्रकार रुद्र ज्ञान से, उस परम तत्व के ज्ञान से साधक अमरत्व, प्रकाश और पूर्ण अभय को प्राप्त करता है। मृत्यु का भय, शत्रुता का भय, द्वेष का भय, ये सब उसके लिए समाप्त हो जाता है। अच्छा, तो रुद्र ज्ञान की तुलना सोमपान के अनुभव से की जा रही है, उसके प्रभाव के स्तर पर। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत गहरा अर्थ है। उपनिषद तो यहाँ तक कहता है कि आत्मा, और हमने पहले ही देखा कि आत्मा रुद्र ही है, वो तो सोम और सूर्य से भी पहले विद्यमान थी। सोम और सूर्य से भी पहले। जी, संपूर्ण विश्व ओम का प्रतीक है।
और सभी देवता, सभी प्राणवायु और स्वयं रुद्र प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर स्थित हैं। हृदय के भीतर, यहीं पर ओम के महत्व पर बहुत बल दिया गया है ना? हाँ, यहीं पर ओम को ही पवित्र आह्वान यानी प्रणव कहा गया है, सर्वव्यापी कहा गया है, अनंत कहा गया है, तारक यानी रक्षक, शुक्ल यानी शुद्ध, सूक्ष्म, वैद्युत यानी बिजली के समान, परब्रह्म, एक और महेश्वर। इतने सारे नाम! जी, और ये सभी नाम वस्तुतः रुद्र के ही विभिन्न पहलुओं और उनकी शक्तियों को उजागर करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ओम ही रुद्र का ध्वन्यात्मक स्वरूप है। साउंड फॉर्म है। तो चौथे अध्याय में इन्हीं नामों की बड़ी गूढ़ व्याख्या की गई है। ये मुझे बहुत रोचक लगा कि हर नाम का एक योगिक या आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है। जैसे उन्हें ओम यानी प्रणव क्यों कहा गया, इसका क्या कारण बताया है? हाँ, ये व्याख्याएं बहुत अद्भुत हैं। उपनिषद कहता है प्रणवः कस्मादुच्यते यस्मादुच्चार्यमाण एव प्राणा ऊर्ध्वम उत्क्रामयति तस्मादुच्यते प्रणवः। यानी क्योंकि उच्चारण करते ही ये प्राणों को ऊपर की ओर उठाता है, इसलिए इसे प्रणव कहते हैं। बिल्कुल, ये प्राण ऊर्जा पर, हमारी वाइटल एनर्जी पर इसके प्रभाव को सीधे सीधे इंगित करता है। और सर्वव्यापी, अनंत, तारक, इनके क्या कारण दिए? सर्वव्यापी इसलिए कि ये संपूर्ण लोक में, ब्रह्मांड की शांति में, उसके मौन में व्याप्त है। उपनिषद कहता है यस्मादुच्चार्यमाण एव सर्वान लोकान व्याप्नोति तस्मादुच्यते सर्वव्यापी। अच्छा। अनंत इसलिए कि इसके उच्चारण का किसी भी दिशा में, ऊपर, नीचे या तिरछा, कहीं कोई अंत ही नहीं मिलता। ऊर्ध्वम अधस्तात् तिर्यक्वा यस्यांतो नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अनंतः। जिसका कोई अंत न हो। और तारक, तारक यानी रक्षक। हाँ, तारक इसलिए कि ये गर्भवास, जन्म, व्याधि, बुढ़ापा, मरण, ये जो संसार के महान भय हैं, दुख हैं, हाँ, ये तो सबसे बड़े भय हैं। उनसे तारता है, उनसे बताता है। संसार भयात तारयति तस्माद उच्यते तारकः। इसीलिए ये तारक मंत्र है। ये तो बहुत सुंदर व्याख्या है। अच्छा, फिर शुक्ल, सूक्ष्म और वैद्युत का क्या अर्थ बताया गया है? शुक्ल यानी शुद्ध, वो इसलिए कि इसके उच्चारण मात्र से शरीर निर्मल हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, एक शुद्धता आती है। उच्चारण मात्र से? हाँ, और सूक्ष्म इसलिए कि उच्चारण करते ही ये देव यानी रुद्र शरीर के अंगों को सूक्ष्म रूप से कंपित करते हैं। एक आंतरिक स्पंदन का अनुभव होता है। शरीरम अंगमंगानि सूक्ष्मयति तस्मात् उच्यते सूक्ष्म। एक अनुभवजन्य बात कह रहे हैं। और वैद्युत, बिजली के समान। वैद्युत इसलिए कि इसके उच्चारण मात्र से घोर अंधकार में भी महान तेज का दर्शन होता है, जैसे बिजली चमक गई हो। अव्यक्ते तमसि द्योतयति तस्माद् उच्यते वैद्युता। एक इल्यूमिनेशन की बात है। वाह, ये तो योगियों के अनुभव जैसे लगते हैं। और अंत में परब्रह्म, एक और महेश्वर। परब्रह्म, वो इसलिए क्योंकि ये परम से भी पर है, ब्रह्म से भी परे है, सबसे बड़ा है और शक्ति को भी शक्ति देने वाला है। परम ब्रह्म बृंघयति तस्माद् उच्यते परब्रह्म। बृंगण करने वाला, बढ़ाने वाला। परम से भी पर। और एक इसलिए कि ये सभी प्राणों को समेटकर एक करता है और सभी प्राणियों को एकजुट करता है। सर्वान प्राणान संभक्ष्य एकः सन् भ्रमति तस्माद् उच्यते एकः। ये एकता का, यूनियन का प्रतीक है। और महेश्वर? महेश्वर इसलिए कि सभी वेद इसी से प्रवाहित होते हैं। वेद ज्ञान का स्रोत यही है। और आत्मज्ञान तथा योग की महत्ता से, उनकी प्रवीणता से यही साधक को अपने में स्थित करता है, उसकी उन्नति करता है। आत्मज्ञानोपदेशेन योगेश्वरेण महता ईष्टे तस्मादुच्यते महेश्वरः। वो महान ईश्वर है। ये व्याख्याएं तो अद्भुत हैं। ये दिखाती हैं कि ओम केवल एक ध्वनि नहीं है, ये तो रुद्र की साक्षात शक्ति और उनका स्वरूप ही है। बिल्कुल, हर नाम एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव और सत्य को प्रकट कर रहा है। हाँ, अब 5वां अध्याय वो इसी विचार को आगे बढ़ाता है कि रुद्र सभी मनुष्यों में है, सर्वव्यापी हैं। हाँ, और यहाँ एक अत्यंत प्रसिद्ध और बहुत ही शक्तिशाली घोषणा आती है। एक श्लोक है, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्तु यन इमान लोकानीशत ईशनिभिः प्रत्यंजनास्तिष्ठति संचुकोपांत काले संसृज विश्वा भुवनानि गोपा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, एक ही रुद्र है, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ।
वो अपनी शक्तियों ईशनिभी से इन सभी लोकों पर शासन करते हैं। वे सभी जीवों के भीतर प्रत्यंजनास्तिष्ठति विद्यमान है और अंतकाल में प्रलय के समय संपूर्ण विश्व की रचना करके वही सबकी रक्षा करते हुए स्थित रहते हैं। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्तौ, एक ही रुद्र है, दूसरा कोई नहीं। ये तो अद्वैत का शिखर है। एकदम परम अद्वैत की घोषणा है ये। और उन्हें जानने का फल क्या बताया गया है? शांति कैसे मिलती है इसके अनुसार? उपनिषद बहुत स्पष्ट कहता है, तमात्मस्थम ये अनुतश्यन्ति धीरा तेषाम शांतिर्भवति नेतरेषाम। यानी जो धीर पुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, जो उन्हें रुद्र को अपनी आत्मा में ही स्थित देखते हैं, अनुभव करते हैं, केवल उन्हीं को शाश्वत शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। केवल उन्हीं को जो उन्हें अपने भीतर देखते हैं। हाँ, रुद्र को यहाँ एकता, शाश्वत, ऊर्जा, ओम और ओम के बाद जो परम शांति है वही बताया गया है। तो इस परम शांति को पाने का मार्ग क्या है? कोई साधन बताया है उपनिषद ने? साधन है आंतरिक शुद्धि, प्यूरिफिकेशन। उपनिषद कहता है क्रोध, लोभ और सांसारिक कामनाओं का त्याग करके जब साधक इन वृत्तियों को छोड़ता है और उन्हें अपने भीतर अनुभव करता है, तब शांति मिलती है। हाँ, तभी। और यहीं पर इसी संदर्भ में पाशुपत व्रत का आधार भी मिलता है, विशेषकर भस्म धारण का। हाँ, आपने पहले उल्लेख किया था भस्म लेपन की बात का। उसका क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? हाँ, वो क्यों धारण करते हैं? उपनिषद स्वयं बताता है, कहता है अग्नि भस्म है, वायु भस्म है, जल भस्म है, स्थल या पृथ्वी भस्म है, व्योम यानी आकाश भस्म है, पंचमहाभूत भस्म है। हाँ, पंचमहाभूत भस्म है। और फिर कहता है सर्वम ह वाइनम भस्म, ये सब कुछ ही भस्म है, यहाँ तक कि हमारा मन और ये इंद्रियां की भस्म है। मन और इंद्रियां भी भस्म है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो पूरा दृश्य जगत है, हमारा ये शरीर है, हमारा मन है, सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है, राख के समान है। बिल्कुल, यही अर्थ है। भस्म लेपन इसी नश्वरता का, इसी इम्पर्मनेंस का प्रतीक है। ये साधक को निरंतर याद दिलाता है कि ये संसार, ये देह, ये अंतिम सत्य नहीं है, ये सब मिट जाने वाला है, राख हो जाने वाला है। अच्छा, अंतिम शाश्वत सत्य केवल रुद्र हैं। तो इस भस्म को धारण करके पाशुपत साधक एक तरह से स्वयं को उस परम सत्य रुद्र के प्रति समर्पित करता है और संसार की क्षण भंगुरता को स्वीकार करता है। यह वैराग्य का प्रतीक है, डिटैचमेंट का। यह तो भस्म धारण के पीछे का अत्यंत गहरा दर्शन हुआ। ये सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गहरा आध्यात्मिक अर्थ है इसका। अच्छा, छठे अध्याय में फिर से रुद्र की सर्वव्यापकता पर बल दिया गया है, ऐसा लगता है। हाँ, छठा अध्याय इसी बात को और भी स्पष्ट करता है और भी मजबूत करता है। रुद्र सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं। उन्हें खोजने वाले को, उन्हें जानने वाले को अपार आनंद मिलता है। वो कहाँ नहीं है? ऐसी कोई जगह है जहाँ वो ना हो? उपनिषद के अनुसार नहीं। वे ही समस्त पदार्थ हैं। वे अग्नि में हैं, जल में हैं, वे ही औषधि यानी छोटे पौधे बन गए हैं और वनस्पति यानी बड़े वृक्ष भी बन गए हैं। वे ही सभी जीवित प्राणी बन गए हैं। एक श्लोक है, यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु यो औषधिषु यो रुद्रो विश्व भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोस्तु। यानी जो रुद्र अग्नि में है, जो जल में है, जो औषधियों में है, जो रुद्र समस्त भुवनों में प्रविष्ट है, उन रुद्र को नमन हो। बिल्कुल, यानी रुद्र के अतिरिक्त कुछ भी विद्यमान नहीं है। वे शाश्वत हैं, जिनसे स्वयं समय का जन्म होता है, काल भी उन्हीं से उत्पन्न होता है। उनसे पहले कुछ नहीं था, उनके बाद कुछ नहीं होगा। वही संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। ये विचार, ये अगर सच में अनुभव में आ जाए तो मन कितना शांत और स्थिर हो सकता है। निश्चित रूप से। जब ये बोध दृढ़ होता है कि सर्वत्र एक ही तत्व है, एक ही चेतना है, तो फिर भय कहाँ रहेगा, द्वेष किससे होगा, अलगाव की भावना कहाँ बचेगी। सही बात है। अच्छा, हमने पाशुपत व्रत और भस्म लेपन का उल्लेख किया और ये भी कि पाशुपत दर्शन में रुद्र को पशुपति यानी सभी जीवों, पशुओं के स्वामी के रूप में देखा जाता है। तो ये उपनिषद पाशुपत दर्शन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया? क्या ये उनके सिद्धांतों की नींव रखता है? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये उपनिषद उन दार्शनिक आधारों को प्रदान करता है जिन पर पाशुपत दर्शन की पूरी इमारत खड़ी हुई है। देखिए, पाशुपत दर्शन में पशुपति यानी रुद्र को सृष्टि का मूल कारण माना गया है।
हाँ, कारण। और उनके दो रूप माने जाते हैं, सकल और निष्कल। सकल यानी व्यक्त, साकार गुणों के साथ, और निष्कल यानी अव्यक्त, निराकार, निर्गुण। सकल और निष्कल। अब आप देखिए, जैसा हमने अभी चर्चा की, ये उपनिषद रुद्र के इन्हीं दोनों रूपों की बात कर रहा है। वो व्यक्त जगत भी हैं, अग्नि, जल, पौधे, जीव, ये सब सकल रूप हुआ। और वो अव्यक्त परम तत्व भी हैं, परब्रह्म, एक, अनंत, ये निष्कल रूप हुआ। हाँ, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। तो पाशुपत दर्शन को अपने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन यहां मिलता है। अच्छा। और पाशुपत दर्शन का एक प्रमुख लक्ष्य दुखांत बताया गया है, यानी दुख का अंत। ये सामान्य मोक्ष या निर्वाण जैसा ही है या कुछ अलग है? ये उनसे थोड़ा भिन्न है, थोड़ा विशिष्ट है। देखिए, सांख्य का कैवल्य हो या वेदांत का मोक्ष या बौद्धों का निर्वाण, ये मुख्य रूप से दुखों की निवृत्ति पर, उनसे छुटकारा पाने पर बल देते हैं। हाँ, दुखों से मुक्ति। पाशुपत दुखांत का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है। उसका अर्थ है रुद्र के साथ अभिन्न रूप से जुड़ जाना, जिसे रुद्र सायुज्य कहते हैं। रुद्र सायुज्य। हाँ, ये केवल दुखों का अभाव नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के बंधनों, जिन्हें पाशुपत पाश कहते हैं, उनसे मुक्त होकर दुख और सुख की जो द्वंद्वात्मक भावना है, उससे परे चले जाना। और रुद्र के समान ऐश्वर्य यानी शक्तियां और परम आनंद को प्राप्त करना, ये एक अधिक सकारात्मक प्राप्ति है, सिर्फ अभाव नहीं। तो ये मुक्ति से भी आगे की बात हुई, एक तरह से ऐश्वर्य प्राप्ति भी। हाँ, कह सकते हैं, रुद्र के साथ एक होकर उनके गुणों को, उनके ऐश्वर्य को प्राप्त करना। और इस रुद्र सायुज्य को प्राप्त कैसे किया जाता है? पाशुपत मार्ग क्या है? पाशुपत साधन मार्ग में दो मुख्य चीजें हैं, तपस्या और चर्या। तपस्या में ध्यान, मंत्र जप वगैरह आते हैं, और चर्या में विशेष व्रत आते हैं, जैसे भस्म धारण करना, कुछ विशेष प्रकार का आचरण करना, कभी-कभी नृत्य, गान आदि भी। अच्छा। इनके द्वारा पशु यानी जीव जो बंधा हुआ है, उसके पाश यानी बंधन काटे जाते हैं। पाश मुख्य रूप से तीन माने गए हैं, अज्ञान, कर्म और माया। अज्ञान, कर्म, माया, ये बंधन है। हाँ, इनको काटकर जीव रुद्र के साथ एक हो जाता है, उनका सायुज्य प्राप्त करता है। तो ये उपनिषद उस रुद्र तत्व का ज्ञान देकर और भस्म व्रत जैसे चर्या का संकेत देकर इस पूरे मार्ग की नींव रखता है। इसलिए ये उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है। समझ आया। अच्छा, पाशुपत दर्शन में एक और विचार आता है पशुपति की पूर्ण स्वतंत्रता का, कि वो स्वयंभू है और कर्म के सिद्धांत से भी बंधे नहीं है। इस पर कुछ मतभेद भी रहे हैं शायद, आपने पहले संकेत किया था। जी, ये पाशुपत तत्व मीमांसा का एक बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा विवादास्पद बिंदु भी रहा है। कुछ पाशुपत सूत्र और उनकी जो प्राचीन टीकाएं हैं, जैसे कौंडिन्य का लिखा पंचार्थ भाष्य, हाँ, वो मानते हैं कि पशुपति की इच्छा, उनका ईक्षण या संकल्प, वो सर्वोपरि है और वह कर्म फल के नियम से बंधे नहीं है। मतलब वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से जीवों को फल दे सकते हैं या उनके कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं। लेकिन क्या इससे कर्म सिद्धांत का खंडन नहीं हो जाता? फिर कर्म करने का क्या अर्थ रहा? यही आलोचना वेदांत के आचार्यों ने, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने, की थी। उनका तर्क था कि ईश्वर तो कर्मों के अनुसार फल देने वाला है, कर्म फलाध्यक्ष है, वो मनमाने ढंग से फल नहीं देता। हाँ, ये तर्क तो सही लगता है। बिल्कुल, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये पाशुपत दर्शन की अपनी एक विशिष्टता थी। वो ईश्वर की परम स्वतंत्रता और उनकी कृपा पर बहुत अधिक बल देते थे। संभवतः उनका आशय ये रहा होगा कि चरम शरणागति की स्थिति में या ईश्वर की विशेष कृपा से कर्म के बंधन भी शिथिल हो सकते हैं। ये कृपा का सिद्धांत है। अच्छा, कृपा का सिद्धांत। हाँ, और बाद के जो शैव ग्रंथ हैं, जैसे शिव पुराण वगैरह, उनमें ईश्वर की इच्छा और कर्म सिद्धांत के बीच एक सामंजस्य, एक बैलेंस स्थापित करने का प्रयास भी दिखाई देता है। तो ये विषय शैव दर्शन के भीतर भी एक गहरे विमर्श का बिंदु रहा है। हाँ, ये स्पष्ट है। और अथर्वसिरस उपनिषद सीधे इस विवाद में तो नहीं पड़ता है। नहीं, सीधे नहीं पड़ता, पर ये रुद्र को परम स्वतंत्र सत्ता के रूप में, जो अपनी शक्तियों से लोगों पर शासन करते हैं, ऐसा स्थापित करके इस विचार की पृष्ठभूमि जरूर तैयार करता है। ये जानना बहुत रोचक है कि एक ही परंपरा के भीतर विचारों की ऐसी विविधता और इतना गहन विमर्श चलता रहा है। अब अगर हम इस उपनिषद के प्रभाव की बात करें तो प्राचीन धर्म सूत्रों में इसके उल्लेख का क्या महत्व है? आपने शुरू में बताया था।
जी, जैसा हमने शुरू में कहा था, गौतम धर्मसूत्र, बौधायन धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र, ये बहुत प्राचीन और प्रतिष्ठित स्मृतियां हैं। इनमें इस उपनिषद का नाम से उल्लेख होना या इससे उद्धरण मिलना ये प्रमाणित करता है कि इसे वैदिक काल के बाद से ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रामाणिक और श्रुति सम्मत ग्रंथ माना जाता रहा है। ये कोई बाद में जोड़ी गई रचना नहीं है, बल्कि सनातन ज्ञानधारा का एक प्राचीन और स्वीकृत स्रोत है। हाँ, ये इसकी ऑथेंटिसिटी को साबित करता है। और आपने एक और आश्चर्यजनक बात बताई थी, जर्मन दार्शनिक हेगल का उल्लेख, मतलब पाश्चात्य दर्शन तक इसकी गूंज पहुंची। जी, ये सचमुच आश्चर्यजनक है। हेगल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में भारतीय दर्शन में ब्रह्म की अवधारणा पर चर्चा करते हुए अथर्वसृस उपनिषद का जिक्र किया है। अच्छा, किस संदर्भ में? विशेष रूप से उसके उन अंशों का जहां रुद्र स्वयं को परम एकता के रूप में वर्णित करते हैं। जैसे वो वाक्य, जो था वो रुद्र है, जो है वो रुद्र है, जो होगा वो रुद्र है। हाँ, वो भूत वर्तमान भविष्य वाली बात। जी, हेगल इसे भारतीय चिंतन में शुद्ध एकता या अमूर्त पहचान के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में देखते हैं। ये दिखाता है कि इस उपनिषद का जो अद्वैतवादी संदेश है, उसकी जो दार्शनिक गहराई है, उसने पश्चिमी विचारों को भी सोचने पर, विचार करने पर विवश किया। ये तो उपनिषद के वैश्विक प्रभाव का एक प्रमाण है। तो अंत में यदि हम इस पूरी चर्चा का सार निकालने की कोशिश करें, तो ये अथर्वसिरस उपनिषद हमें रुद्र को किस रूप में देखने की दृष्टि देता है? क्या वो केवल एक पौराणिक देवता है या कुछ और है? और ये दृष्टि हमारे जीवन को, हमारे दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित कर सकती है? देखिए, ये उपनिषद हमें रुद्र को केवल एक विशिष्ट देव रूप में देखने से कहीं आगे ले जाता है। ये उन्हें उस मौलिक, आधारभूत, शाश्वत वास्तविकता के रूप में देखने की दृष्टि देता है, जो हमारे भीतर भी है और हमारे बाहर भी। भीतर भी और बाहर भी। हाँ, वो हर कण में है, हर जीव में है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे अपने हृदय की गुफा में विराजमान है। अब जब हम इस सत्य को अनुभव करने का प्रयास करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? संसार के जो सारे भेद हैं, सारे द्वंद्व है, सुख दुख, मित्र शत्रु, अपना पराया, हाँ, ये सब भेद, ये धीरे धीरे मिटने लगते हैं। इनकी पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि जब सब कुछ एक ही रुद्र है, तो फिर किससे राग करें, किससे द्वेष करें? सही बात है। क्रोध, लोभ, भय, कामना जैसी जो वृत्तियां हैं, जो मूलतः द्वैत और अलगाव की भावना से ही पैदा होती हैं, उनका आधार ही हिल जाता है। और इस एकत्व की अनुभूति में स्थित होकर ही वो परम शांति, वो दुखांत, वो रुद्र सायुज्य संभव है, जिसका संकेत ये उपनिषद और पाशुपत दर्शन करते हैं। तो ये दृष्टि जीवन को भय और संकीर्णता से मुक्त करके एक विराट, एक अभय और एक आनंदपूर्ण दृष्टि प्रदान करती है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। अथर्वसिरस उपनिषद वास्तव में भगवान रुद्र की महिमा, उनकी सर्वव्यापकता और अद्वैत तत्व का एक अत्यंत गहन और सुंदर निरूपण है, जो साधक को आत्मज्ञान की ओर, अपने भीतर झांकने की ओर प्रेरित करता है। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।